स्वामीनाथन जी ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा है कि किसानों को लीगल राइट एमएसपी की मिलनी चाहिए। वो बीजेपी की सरकार नहीं कर रही है। तो मैं आपको यहां जो खारगे जी ने कहा उसको दोहराना चाहता हूं कि इंडिया की सरकार आएगी तो हम एमएसपी की गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को देंगे। जो स्वामीनाथन रिपोर्ट में लिखा है वो हम पूरा करके आपको दे देंगे। ये जो बीजेपी के लोग नफरत फैला रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं, लोगों को लड़ा रहे हैं, इसका कारण क्या है? ये हो क्यों रहा है? और लाखों लोगों से मैंने सवाल पूछा, किसानों से, मजदूरों से, युवाओं से, और यात्रा में बात समझ आई कि इस देश में गरीबों के खिलाफ, किसानों के खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ, छोटे व्यापारियों के खिलाफ हर रोज अन्याय होता है। और जिस समाज में अन्याय होता है उस समाज में नफरत होगी, हिंसा होगी। तो दो तरीके के अन्याय हो रहे हैं। 5 अन्याय हैं मगर 2 सबसे बड़े अन्याय हैं। एक है आर्थिक अन्याय और दूसरा है सामाजिक अन्याय। आर्थिक अन्याय में बेरोजगारी फैल रही है। 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है हिंदुस्तान में। हो क्या रहा है कि बड़े अरबपति चाइना का माल हिंदुस्तान में बेच रहे हैं। आप देखिए, शर्ट के पीछे देखिए, पैंट के नीचे देखिए, मोबाइल फोन के पीछे देखिए, मेड इन चाइना आपको दिखेगा। मेड इन चाइना जब फोन बनता है उसमें से हिंदुस्तान के युवा को रोजगार मिलता है क्या? नहीं मिलता। छोटे व्यापारियों को नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी और जीएसटी से खत्म कर दिया। रोजगार छोटे व्यापारी, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले लोग देते हैं, जो छोटे कारखाने चलाते हैं, छोटी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, हैंडलूम का काम करते हैं, ये लोग रोजगार देते हैं। इन सब को नरेंद्र मोदी जी ने साफ कर दिया। 2 हथियार का प्रयोग किया, जीएसटी और नोटबंदी। और आप किसी से पूछ लीजिए, अंबानी अदानी को छोड़िए और किसी से पूछिए, आपको बताएंगे कि भैया नोटबंदी ने, जीएसटी ने हमें बर्बाद कर दिया। महंगाई तो बढ़ती जा रही है, वो आप सबको दिख रहा है। किसानों को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। आज किसान दिल्ली की ओर चले जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, उनको रोका जा रहा है, उन पे टीयर गैस चलाई जा रही है, उनको जेल में भरा जा रहा है। और वो क्या कह रहे हैं? सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारी मेहनत का फल हमें मिलना चाहिए। स्वामीनाथन जी को बीजेपी की सरकार ने भारत रत्न दिया, मगर जिस चीज के लिए स्वामीनाथन जी ने अपनी जिंदगी दी, हिंदुस्तान के किसानों के लिए जो उन्होंने मेहनत की, जो स्वामीनाथन जी ने कहा, उसको करने के लिए तैयार नहीं है। इसका क्या मतलब है? स्वामीनाथन जी ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा है
कि किसानों को लीगल राइट एमएसपी की मिलनी चाहिए, वो बीजेपी की सरकार नहीं कर रही है। तो मैं आपको यहां जो खारगे जी ने कहा उसको दोहराना चाहता हूं कि इंडिया की सरकार आएगी तो हम एमएसपी की गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को देंगे। जो स्वामीनाथन रिपोर्ट में लिखा है वो हम पूरा करके आपको दे देंगे। और ये हमारी शुरुआत है। हमारा मैनिफेस्टो बन रहा है, उसमें हमारा डिस्कशन चल रहा है। ये हमने आपको सिर्फ पहली बात बोली है, इसके आगे भी हम अपने मैनिफेस्टो में किसानों के लिए, मजदूरों के लिए काम करने जा रहे हैं। तो हिंदुस्तान में हो क्या रहा है? 1% लोगों के पास पूरा का पूरा सिस्टम है। आप जीएसटी से पैसा देते हो, आपका पैसा निकलता है, सीधा उन्हीं 1% के हाथ में जाता है। उसमें अदानी जी हैं, 10-15 बड़े बड़े अफसर हैं, वो 90 अफसर हैं। आपका पैसा उधर जा रहा है और आपको उस पैसे का कोई फायदा नहीं मिल रहा है। इसीलिए हमने ये यात्रा शुरू की है। तो सामाजिक न्याय के लिए एक क्रांतिकारी कदम है। क्रांतिकारी कदम आजादी जैसा, सफेद क्रांति जैसा, हरी क्रांति जैसा, बैंक नेशनलाइजेशन जैसा, कंप्यूटर रेवोल्यूशन जैसा एक क्रांतिकारी कदम है। कभी आपके चोट लगती है, हाथ टूटता है, पैर टूटता है, आप अस्पताल जाते हो, डॉक्टर पहली चीज क्या कहता है? भैया एक्सरे कराओ, पहले यह पता लगाओ कि हाथ टूटा है या नहीं। सही? आप सिर हिला रही हैं, हुआ आपके साथ? तो यही हम करना चाह रहे हैं। देश का आर्थिक और सामाजिक एक्सरे, उसको हम जाति जनगणना कहते हैं। जाति जनगणना से दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। देश के हर नागरिक को पता लग जाएगा कि ये 1% लोग कौन हैं, हिंदुस्तान का धन किसके हाथ में है, पिछड़ों को क्या मिला, आदिवासियों को क्या मिला, दलितों को क्या मिला, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को क्या मिला, माइनॉरिटीज को क्या मिला, बिल्कुल सामने आ जाएगा। कितनी आबादी किसकी है और कितना धन किसके पास है, बिल्कुल साफ आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद क्रांतिकारी काम शुरू होगा। तो यह भी हमने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि कांग्रेस पार्टी ने क्रांतिकारी काम किए हैं। आजादी की लड़ाई लड़े, सफेद क्रांति, हरी क्रांति, कंप्यूटर लिबरलाइजेशन, बैंक नेशनलाइजेशन, वैसा ही हम अब क्रांतिकारी काम करने जा रहे हैं। हिंदुस्तान का पहली बार हम एक्सरे करने जा रहे हैं। अब जैसे ही हमने हिंदुस्तान की एक्सरे की बात करी, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, भाइयों और बहनों, देश में जात तो है ही नहीं, सिर्फ 2 जात हैं, एक अमीर और एक गरीब। अरे अगर 2 ही जात हैं तो आप अपने आप को ओबीसी कैसे कहते हो? आप ओबीसी कैसे बन गए अगर 2 ही जात हैं? जब ओबीसी की मदद करने की बात आई, जब जाति जनगणना की बात आई,
नरेंद्र मोदी कहते मैं तो ओबीसी हूं ही नहीं। तो ये आज मैं आपसे कहना चाहता था, सामाजिक और आर्थिक अन्याय के खिलाफ हमारी लड़ाई है, इसलिए हमने ये यात्रा की।